श्री राम। अयोध्या कांड दुआ नंबर 27। मांगो मांगो पे केहु पिया, कबहु न देहु न लेहु। सिया राम देन केहु वरदान दुई, तेहु पावत संदेहु लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर। हरि ओम। जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हे प्रियतम, आप मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मरम राव हंस कही, तुम्हें कुहाव परम प्रिय है। ताती राख न मांगे काऊ, बिसर गयऊ मोह भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मरम मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठेहु हमें दोष जन देहु, दुई के 4 मांग मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु वर वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होय कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मुनि जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम सपथ कर आई, सुकृत स्नेह अवध रघुराई। बात दृढ़ाय कुमत हस बोली, कुमत कुबेग कुल जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृति पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्ध कह के हंसकर बोली। मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलई आंखों पर की टोपी खोल ली। भूप मनोरथ सुभग वनो, सुख सुभंग समाज। सिया राम भेलन जिम चाड़न चहति, बचन भयंकर बाज। सिया राम। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलने की तरह कई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास प्राण तेरे माँ विश्राम। जय हो हनुमान जी महाराज। जय श्री राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तह टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवौ नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर मैं भी हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सुनि मृदु बचन भूपहि अशोकु, शश कर छुअत बिकल जिम कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयउ सहम नहीं कछु कहे आवा, जन सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयउ निपट नर पालू, दामिन हनेउ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का
रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तन धर सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तर फूला, परत करन जिम हत्यो समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ नष्ट कर डाला। अवध उजार कीन कैकेयी, दीन से अचल विपत कहनेयी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नार विश्वास, सिया राम जोग सिद्ध फल समय जिमे जते अविद्या नाश, सिया राम। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राव मनई मन झाका, देख कुवात कुमत मन माखा। भरत की रावर पूत न होई, आने मूल विसाह की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्ध कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुन सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु वचन समारे। देव उतरो अनुकरऊ की नाही, सत्य संद तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। दैन कहु अब जन बर देहु, तजौ सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराहे कहु बरु देना, जानेउ ले यही मांग चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश दीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। शिव दधीच बले जो कछु भाषा, तन धन तजेउ वचन पनु राखा। अति कटु वचन कहते कैकेयी, मानव लोन जरे पर देई। राजा शिव, दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरे, नैन उभारे राय, सिया राम। सिर धुन लीन सास हसे, मारे से मोह कुठाय, सिया राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीख जरत रिस भारी, मनौ रोष तरवार उगारी। मूठ कुबुद्ध धारन ठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्ध उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले यही मोरा। बोले राव कठिन कर छाती,
बानी सब तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया वचन कस कैस को भांति, वीर प्रतीत प्रीत करे हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकर साखी। हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत में पठैव प्राता, यही बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोध सब साज सजाई, देहूँ भरत कहूँ राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न राम राज कर, बहुत भरत पर प्रीत सिया राम। मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहे नृपनीत सिया राम। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहूँ न काऊ। मैं सब की न तोहे बिनु पूछे, ते पर मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष पर हरो अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहे दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजऊँ हृदय जरत तेई आचा, ऋष परहास कि साचे हूँ साचा। कहु तज रोष राम अपराधु, सबको कह राम सुठ साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराहस करस सनेहु, अब सुन मोह भयउ संदेहु। जास स्वभाव अरे अनुकूला, शोक में करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास ऋष पर हरहि, मांग विचार विवेक सिया राम। जय देखो अब नयन भरे, भरत राज अभिषेक सिया राम। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरोबार विहीना, मन बिनु पन कुजिए दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आदीना।
सुन मृदु बचन कुमत अति जरई, मनव अनल आहुत घृत परई। हे चतुर प्रिय जी, मैं समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शनों के अधीन है। राजा को कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्ध कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कह करौ किन कोट उपाया, यहाँ न लागे राउर माया। देव किले अजसु कर नाही, मोह न बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भल सब पहचाने। जस कौशला मोर भलता का, तस फल उन्हें देव कर साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। भूत प्रात मुनि वेश धरे, जो न राम बन जाहि सिया राम। मोर मरन राउर अयस, नृप समुझिय मन माहि सिया राम। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कहे कुटिल भई उठ ठाली, मानव रोष तरंगिन बाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाए न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोवर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। डात भूप रूप तरमूला, चली विपत बारिद अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी की कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है और कुंवरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात पुर साची, तियम समीच शीस पर नाची। गए पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल हो से कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगो माथ अवहीं देव तो ही, राम बिरह जन मारस मोही। राखो राम कहूँ जैते ही भांति, नाहित जरे जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याध असाध नृपो, परे उधरन धुन मात सिया राम। कह तो परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ सिया राम। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करन कल्प तरु मानहु निपाता। कंठ सूक मुख आव न बानी, जन पाठी नु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहना नामक मछली तड़प रही हो। पुण्य कह कटु कठोर कैकेयी, मनौ घाय महु माहुर देई।
जो अंतऊ अस कर तब रहू, मांग मांग तुम केवल कहू। कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होए एक समय भुआला, हंसब ठटाए फुलाओ गाला। दान कहाओ अरु कृपनाई, होए कि खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। झाड़ऊ बचन की धीरज धरहु, जने अब लाज में करुणा करहु। तेनु तिय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कौत्रन समवरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुन राहु कह, कहु कछु दोष न तोर सिया राम। लागे तोहे पिशाच जिमे, काल कहावत मोर सिया राम। कैकेयी के मरम भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहत न भरत भूप तहि भोर, विधिवस कुमत बसे जिय तोर। सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठाहर जय विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमतिया बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमों के विधाता विपरीत हो गया। सुबह सब विषय फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करे भाई सकल सेवकाई, हो त्यों पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुयऊ न मिटै न जाय काऊ। अब तोय नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छुपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लग जियो कहूँ कर जोरी, तब लग जन कछु कैसे बहोरी। फिर पछते हस अंत अभागी, मारस गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। परे उराव कही कोटि विदे, काहे करस निदान सिया राम। कपट सयान न कहते कछु, जागत मनऊ मसानु लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए तुम मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम, जय हो हनुमान महाराज, जय भोलेनाथ।